हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बलराम पांडे और अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे पहले बलराम पांडे के पास लेकर चलेंगे आपको और उन्हीं से जानते हैं। बलराम, आज शाम तक का इंतजार और फिर सस्पेंस खत्म, सीएम फेस सामने होगा। बिल्कुल, देखिए आज शाम को विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टी मंथन और चिंतन कर रही है, क्योंकि 27 साल का वनवास काट के पार्टी अब सत्ता में काबिज होने जा रही है, तो ऐसे में पार्टी भी चाहती है कि ऐसा चेहरा दिल्ली के अंदर लेकर के आया जाए जो सबको साथ में लेकर के चले, दिल्ली का संपूर्ण विकास करे और जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से किया है उन वादों पर वो खरा उतरे। क्योंकि एक एक वादा प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली की जनता से किया है उन वादों को पूरा करना है। और आप देखिए, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन यमुना की सफाई का जो कार्य है, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में रहा है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो यही वजह है कि बहुत सोच समझकर इस बार जो मुख्यमंत्री चेहरा है दिल्ली को, वो दिया जाएगा और माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कुछ घंटे बचे हैं सस्पेंस को खत्म होने में, और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है खासतौर से दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, वो तैयारी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो द्वार है वो भी चेंज कर दिया गया है और साफ तौर से लिखा गया है कि दिल्ली में भाजपा सरकार। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है और यहीं पर विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से शपथ ग्रहण को लेकर के भव्य तैयारी की जा रही है, तो यानी माना जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण होगा वो भी भव्य होगा और जो विधायक दलों की बैठक है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है, ताकि जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आपको जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं आज और कल दोनों दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दिल्ली की जनता को भी कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन उनके सारे वादे पूरे करेगा। और जिस तरीके से दिल्ली 11 सालों से विकास से अछूती रही, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने हर एक संकल्प पत्र में कहती रही कि 11 साल से भारतीय जनता बाकी सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ रही है। जरा पहले अंकित का रुख करेंगे और अंकित से जानेंगे। अंकित, पर्यवेक्षक, उनके नाम की को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, वो कब तक सामने आ पाएंगे? बिल्कुल रोमाना, देखिए बेसब्री से उसी बात का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अमूमन इससे पहले जो है जो कहीं पर भी बीजेपी चुनाव जीती है तो जो विधायक दल की बैठक होती है उससे करीबन 24 घंटे पहले ही पर्यवेक्षकों का नाम सामने आ चुका होता है। लेकिन अभी तक दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर के चर्चा काफ़ी है कि मुमकिन है कि अगले 1 से 2 घंटे में उन पर्यवेक्षकों का नाम सामने आ जाए जो कि जो विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चर्चा चलेगी। उसको उस बैठक को एक तरीके से जो है हेड करते हैं या फिर उसको जो पूरी तरीके से उनके अधीन, उनके नेतृत्व में होती है वो चर्चा। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान तो होना ही है, लेकिन उसके साथ ही में शाम को 7 बजे के आसपास का, हालांकि मोहन सिंह बिष्ट से अभी आप बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया है कि दिन में कभी भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, फ्री रखिएगा। लेकिन मेरी जो तमाम विधायकों से बात हुई है उनका ये कहना है कि शाम को 6 बजे के बाद का कहा गया है कि आपको जो है पहुंचना होगा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जहां पर होगी बैठक। लेकिन एक और चीज जो मोहन सिंह बिष्ट से जब आपने चर्चा की है, बातचीत की, उसमें एक खबर निकल के सामने आई। क्या यही बात बीजेपी के तमाम नेता भी ऑफ रिकॉर्ड हम लोगों से कह रहे हैं? जब हमने उनसे पूछा कि कौन हो सकता है चेहरा, तो कहा गया कि देखिए चेहरे को लेकर के हम और आप चर्चा कर लें, मीडिया में चर्चा चलती रहे, लेकिन जो चेहरा होगा ना उसका जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको तय कर चुका है। यानी कि उसका नाम सामने आना बाकी है, वो चेहरा पहले ही तय हो चुका है और अब से करीबन 12 घंटे बाद कही गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रामलीला मैदान में तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती की गई है। रामलीला मैदान जहां पर आयोजन भव्य किया जाएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 मंच यहां पर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में 26 साल बाद बीजेपी का दिल्ली में जो सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है, ऐसे में जब पार्टी को एक बार फिर दिल्ली की कमान मिलने जा रही है तो अंदाज उसका बेहद भव्य होना जरूरी है।
और इसीलिए ये जोरदार तैयारियां जो रामलीला मैदान में चल रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, शपथ ग्रहण को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी पूरी बीजेपी की? बिल्कुल रोमाना, और मैं उसी जगह खड़ी हूं जहां पर कल रास्ते बंद हो जाएंगे और वीवीआईपी मूवमेंट होगा और कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ होगी, और साथ ही साथ चेहरा होगा अगले मुख्यमंत्री का और पूरे मंत्री परिषद का। जो 6 मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे वो यहाँ इसी मंच से लेंगे। अगर मैं मनोज त्रिपाठी से कहूँ आपको तस्वीरें दिखाएं कि मंच कितना बड़ा भव्य बना दिया गया है, और उसके साथ जो 3 मंच बनने की बात थी उसे एक ही मंच में तब्दील करके अंदर बैरिकेडिंग के साथ अलग अलग एक बड़े मंच की तस्वीर दे दी गई है। चारों ओर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। करीब 10 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन इनको डिप्लॉय किया गया है। तो साथ ही साथ एसपीजी ने अभी इसे टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी रहेंगे। पर अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी को है और सबको है तो देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उस चेहरे का, जो इस मंत्री परिषद के साथ शपथ लेगा। और उसके साथ ये सबको पता लग जाएगा कि दिल्ली में जो बीजेपी बार बार डबल इंजन की सरकार चलाने की बात कर रही है, उसका यहाँ पर सिरमौर कौन होगा। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय होंगे, ये जानकारी अब मिल रही है। कैबिनेट मीटिंग के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है बीजेपी की, और उसी में दिल्ली के लिए पर्यवेक्षक कौन, वो नाम सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब शाम में अगर विधायक दल की बैठक होगी, जिसको लेकर समय भी बताया जा रहा है कि साहब 6 बजे के आसपास बैठक होगी, तो फिर उससे पहले पर्यवेक्षकों के नाम भी आने जरूरी हैं। और अब उसी पर जानकारी ये मिल रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब और कब तक पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ जाएंगे? नीरज, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री आवास पे, और माना जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ ही पर्यवेक्षकों की नाम के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक हो जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे जो सदस्य हैं वो उस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास में ही ये बैठक भी हो जाएगी। और उसी समय मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पर्यवेक्षकों के नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन वो शख्स होंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को तय करने में सबसे अहम भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि विधायक दल की बैठक है जो शाम को 6 बजे दिल्ली भाजपा कार्यालय में बुलाई गई है, और उसी समय विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उसके लिए केंद्र हमेशा, जो बीजेपी की एक परंपरा रही है कि बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसमें एक पर्यवेक्षक तय होते हैं, जो पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य में जाते हैं, विधायक दल की बैठक आयोजित करते हैं, और उस समय विधायक जो चुनते हैं, जो नाम चुनते हैं, या तो विधायक नाम चुनते हैं या पार्टी का जो हाईकमांड है जो प्रस्तावित नाम देता है उसको वहां पर विधायकों के सामने रखा जाता है और उस पर विधायकों की सहमति ली जाती है। तो उसके बाद ही तय होता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो सुबह 10:30 बजे होनी है प्रधानमंत्री आवास पर, और उसके बाद वहीं पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी बीजेपी की, और इसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, उनके नाम सामने आ जाएंगे, और फिर शाम में विधायक दल की बैठक होनी है, और उसी विधायक दल की बैठक से सस्पेंस खत्म होगा, पर्दा उठ जाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस नाम से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।